ओके चलो समझते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के पहले कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हमको बताया गया है कि सबसेट क्या है, कैसा है। तो पहले सबसेट का डेफिनेशन समझते हैं, फिर बाद में आगे जाते हैं। अ सेट A is called as a subset of a set B if every element of set A is also a member of set B। अब इसको समझो अपने पास दो सेट है A और B, और उसमें से अगर A के जो एलिमेंट्स है वो B में है, समझो फिर से वापस A के जो एलिमेंट्स है वो B में भी है, तो उसको हम बोलेंगे A सबसेट है B का। अब सब का मतलब क्या होता है? पार्ट, एक हिस्सा, एक टुकड़ा। तो टुकड़ा किसका? B का। तो अगर A B का सेट का टुकड़ा है, तो फॉर एग्जांपल अगर समझो कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, जैसे कि मान लिया A। अब A पे यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट्स हैं, और B में यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो अब इस चीज को समझ लेना अच्छे से कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसका पार्ट है, मतलब B का पार्ट है, B का हिस्सा है। इसके लिए वो हिस्सा है, मतलब वो सबसेट है। क्या है? सबसेट। तो सबसेट क्या हो गया? A हो गया। A किसका सबसेट है? B का। फिर से बताता हूं, A किसका सबसेट है? B का। क्यों? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स A में है, वो सारे एलिमेंट्स किस में है? B सेट में है। अब थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं। समझो ये C सेट है, इसके अंदर क्या है? 9 10 11 12 बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एलिमेंट्स जो है ना, ये एलिमेंट्स देखो ये भी B में है, तो B सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 9 10 11 12। तो ठीक इस तरीके से C भी सबसेट बन जाता है किसका? B का। तो A इज सबसेट ऑफ B और C इज आल्सो सबसेट ऑफ B। तो वही अपने को यहाँ पे बताया हुआ है। हम लोग पार्ट ऑफ एनी सेट, तो किसी भी सेट का अगर कोई पार्ट है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरे कंसेप्ट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। अगर एक दिया हुआ यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। टोटल मतलब यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं एक क्लास की, मैं बात कर रहा हूं दूसरी क्लास की, समझो 10th क्लास की बात कर रहा हूं, 9th क्लास की बात कर रहा हूं, 6th क्लास की बात कर रहा हूं, 5th 6th 7th 8th। तो ये हो गई क्लास, ये हो गया एक सेट। तो एक सेट हो गया A क्लास का, दूसरा सेट हो गया B क्लास का, तीसरा C, चौथा 4। ऐसे बहुत सारे सेट्स मैंने बना दिए हर क्लास के लिए। अब ये हो गया सेट। लेकिन ये क्लास के जो सेट्स थे वो किसमें थे? स्कूल में। तो स्कूल क्या हो गया? यूनिवर्सल, क्योंकि ये सारी चीज किसके अंदर आती है? स्कूल के अंदर। क्लास और डिवीजन किसके अंदर आता है? स्कूल के अंदर। ठीक है, तो अगर मैंने स्कूल में सिर्फ सेकेंडरी सेक्शन की बात की, अगर स्कूल में मैंने सिर्फ सेकेंडरी सेक्शन की बात की, तो मैंने किसकी बात नहीं की? प्राइमरी सेक्शन की। तो प्राइमरी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। प्राइमरी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्राइमरी क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब मैं बात करता हूं अपने सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो प्लैनेट्स क्या हो गए? प्लैनेट सेट्स हो गए। लेकिन सोलर सिस्टम क्या हो गया? वो होगा उसका यूनिवर्स। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मेरे ए सेट में मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है और जुपिटर है। तो अब जो बी सेट है, ठीक है, मैंने इसमें क्या लिया? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर मैंने लिया एक सेट में। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट में क्या आता है? पूरे 8 प्लैनेट्स आते हैं। तो जो बचे कुछ हैं जो ए सेट में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझ लो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ये 8 है। मैंने ए सेट में डाल दिए कौन से? ये 5 डाल दिए मैंने। तो ये बचे कुछ क्या है? ये बचे कुछ है वो कॉम्प्लीमेंट। क्या है उसके? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, उस तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं कि समझो मैंने ए में दे दिया है, ए में है 1 2 3 4 5 6 और B में है 1 4 5 6। तो मैंने यहाँ पे किसकी बात नहीं की है? देखो यहाँ पे A हो गया यूनिवर्सल सेट पूरा, और B क्या है? A 4 5 6। तो बचा क्या अपने पास? 3 और 2। तो ये 3 और 2 क्या हो गया? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल देखो ऐसा रहेगा। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 2 and 3। ठीक है, A कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 2 and 3। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपना कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ एलिमेंट। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जैसे मैं अगर क्लास की बात करूं तो स्कूल है, प्लैनेट्स की बात करूं तो सोलर सिस्टम यूनिवर्सल सेट है, राइट।
अगर मैं छोटे छोटे सिटीज की या स्टेट्स की बात करूं देश में, तो देश हो गया यूनिवर्सल। मैं देशों की बात करूं तो अर्थ मतलब पूरी दुनिया हो गई यूनिवर्सल, राइट। अगर मैं गैलेक्सीज की बात करूं तो यूनिवर्स हो गया यूनिवर्सल सेट, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं एक क्लास के अंदर कुछ बॉयज कुछ गर्ल्स की बात करूं तो क्लास हो गया यूनिवर्सल सेट, मतलब जिसमें सब समाते हैं, जिसमें होल सब कुछ समाता है, वो यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पे क्या कहा है, अ सेट from which element can be chosen, right? For example मैंने बात कर ली 9th क्लास के बच्चों की, तो उसमें टोटल स्टूडेंट्स है 190 और 90 उसमें गर्ल्स है। तो मैंने बात की अगर गर्ल्स की, ठीक है, और बॉयज की, तो दोनों मिलकर बनता है यूनिवर्सल सेट। समझ रहे हो, दोनों मिलकर बनता है यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो समझो मैंने ए सेट में सारे बॉयज को ले लिया, 100 बॉयज को, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, गर्ल्स, मतलब 90 स्टूडेंट्स, 90 गर्ल्स। इस तरीके से यूनिवर्सल क्या होता है, एक होल पूरा। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं मंथ इन अ ईयर, तो इसमें ईयर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ईयर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसमें कोई एक सेट की, तो कोई एक सेट जो रहेगा, चलो मान लेता हूं वो सेट क्या है, अ सेट ऑफ मंथ यू हैव इन समर हॉलीडेज, मतलब समर के महीने में जो हॉलीडेज मिलते हैं हमको, कौन सा है, अप्रैल में और आधा जून, लेकिन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया। तो सेट ऑफ मंथ हो जाएगा अपना यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, टोटल। समझ में आया अभी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या होता है, फिर से एक बार बताता हूं। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट में इंक्लूड नहीं है यूनिवर्सल से कंपेयर करते समय। जैसे कि क्लास के अंदर मैंने सिर्फ बॉयज को डाला है सेट में, तो गर्ल्स बन गए कॉम्प्लीमेंट, या फिर गर्ल्स को डाला है तो बॉयज बन गए कॉम्प्लीमेंट। सोलर सिस्टम में मैंने सिर्फ पांच यू नो लाइक 5 प्लैनेट्स को मैंने कंसीडर किया एक सेट में, तो बचे कुछ 3 हो गए कॉम्प्लीमेंट सेट, राइट। 29 स्टेट्स से अपने देश में मैंने सिर्फ 20 की बात की है, तो 9 जो रहेंगे वो बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स समझा। लेकिन मैं अगर पूरे 29 सेट की बात करूं तो यूनिवर्सल। मैं पूरी क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स की बात करूं तो बन जाएगा यूनिवर्सल। मैं पूरे मंथ की बात करूं तो बन जाएगा यूनिवर्सल। आई होप आपको ये चीज समझ में आया है, ये तीनों सेट, ठीक है। ओके, अब समझते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन नाम से पता चलता है, यूनियन a प्लस b दोनों सेट को मिलाओ, बन गया यूनियन, ठीक है। तो यूनियन बना दिया मैंने, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलाओ, बन गया यूनियन। स्कूल क्लास के अंदर है। अब यहाँ पे यूनियन ऑफ 2 इज अ सेट containing all the elements, सारे एलिमेंट्स को हम यूज करेंगे, कंटेन करेंगे किसमें, दैट ऑफ a और b, ठीक है। मतलब a और b के सारे एलिमेंट्स को, मतलब और से बेहतर लिखेंगे a एंड b। a और b के जो एलिमेंट्स हैं ना, a और b के जो एलिमेंट्स, वो हम लोग दोनों को कंसीडर करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लो कि यहाँ पे a है, तो इसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और यहाँ पे b है जिसके एलिमेंट है 1 2 4 5 6। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब मैं यूनियन सेट की बात करता हूँ तो कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि मैंने दोनों को यूनियन किया ना। यूनियन का देखो ये साइन है, A यूनियन B, A यूनियन B क्या मिला, 1 2 3 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, फिर से समझाता हूँ। ऑल द एलिमेंट्स दैट इंक्लूड इन A एंड B, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो A सेट में भी है और B सेट में भी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे। लेकिन जो रिपीटेड एलिमेंट्स रहेगा वो यूज नहीं करेंगे, उसी को हम बोलते हैं यूनियन सेट। आगे समझते हैं इंटरसेक्टिंग ऑफ सेट। इंटरसेक्ट नाम से ही पता चलता है। समझो मान लो अपने पास 2 सेट है, मान लो अपने पास 2 सेट है, लेकिन वो 2 सेट में कुछ चीज है जो मैच होती है। उदाहरण के तौर पे समझ लो कि यहाँ पे 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है राधा और दूसरे का नाम है मोहिनी। राधा खूबसूरत है, राधा जवान है, राधा चार्मिंग है, राधा स्वीट है, राधा के बहुत सारे क्वालिटीज हैं। तो वही सारी क्वालिटीज किसमें है, वही सारी क्वालिटीज मोहिनी में भी है। तो देखो दोनों के क्वालिटीज सेम है ना, तो जब दोनों की क्वालिटीज सेम हो गए तो वो क्या हो गया, इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। फिर से मैं एग्जांपल बताता हूं। समझो एक श्याम है, एक कृष्ण है। श्याम जो है वो बहुत ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है, टैलेंटेड है, टॉल है,
VTH कॉम्प्लेक्शन का है। इसमें समझो जो कृष्ण है वो VTH कॉम्प्लेक्शन का है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, ठीक है, शॉर्ट है। तो इसमें से तीन क्वालिटीज किसकी मैच हुई? कृष्ण की और श्याम की। तो जो क्वालिटीज दोनों में एक साथ है, मैच है, सेम क्वालिटीज है या सेम चीज है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। चलो मान लो ए के पास एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, एक बनाना है और एक कस्टर्ड एप्पल, और बी के पास क्या है? एप्पल और बनाना। तो इसमें दोनों में क्या मैच हुआ? एप्पल एंड बनाना। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो क्या आएगा? एप्पल एंड बनाना। समझ रहे हो ना बात को? एकदम आसान है, एकदम क्लियर है। तीसरा एग्जांपल मैं यहां से लेता हूं। मान लो कि ए के पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स हैं और बी के पास है सेट में 1 4 3 7 8 9। अब ये दोनों में कौन से कॉमन नंबर्स है? देखो ए है 1 है पहला, और में 2 इधर नहीं है, 3 ऑफ कोर्स है, 4 भी है, ओके, और कोई कॉमन है नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 4 3। ये 1 4 3 क्या है? ये इंटरसेक्शन है, ये साइन इंटरसेक्शन का, ये कॉमन है दोनों में। तो जो दोनों में कॉमन है उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू।